कि वो फ्लाइट डायरेक्ट थी फ्रॉम मुंबई टू श्रीनगर। बात भी की थी, हमने आइटनरी निकाली थी, टूर ट्रैवल कॉस्ट निकाला था। पहुंच गए हम लोग गुलमर्ग में, हम लोग रुके थे होटल। हमने कहा था कि हमको ऐसा होटल चाहिए जहाँ पर हमको ठंडी ना लगे। अच्छा कितना आया हमारे एक टूर का खर्चा। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, ठीक होंगे। और मैंने अभी एक यूट्यूब का वीडियो शूट किया जो बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। और मुझे बहुत दिनों से आप लोगों से बातें करनी थी, बट बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे हमारे वीडियोस में कि कश्मीर का ट्रिप आप कैसे गए, कैसे प्लान किया, कहाँ कहाँ गए, हमको प्लीज़ शेयर करो, हमको भी जाना है। तो मैं जल्दी से ये एकदम अनएडिटेड, बिल्कुल भी ऐसे ना डायरेक्टली बात करके डायरेक्ट पोस्ट करूँगी मैं कल के कल। और कल है होली, तो आप सभी को हैप्पी होली। जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा होली आ चुकी होगी, शायद होली हो भी चुकी हो। तो आपको एडवांस में, अगर हो चुकी है तो एडवांस में, नहीं अगर होने वाली है तो एडवांस में, अगर हो चुकी है तो बिलेटेड हैप्पी होली। एंड आई होप आप लोग ये कलर ऑफ फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय करें, मज़े करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत जल्दी क्विक रहेगा, 4-5 मिनट में ख़त्म करूँगी मैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी। एंड बात करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना। आपको कुछ पूछना है तो जस्ट प्लीज़ कमेंट करिए, कुछ मैंने मिस कर दिया है तो मैं आपको बता दूंगी। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो कश्मीर हम लोग गए थे। मैं आपको बताती हूँ डेट्स, विद डेट्स बताती हूँ, बिकॉज आपको आइडिया आएगा वहाँ के वेदर का। तो हम कश्मीर गए थे 15 फेब को। हमारी फ्लाइट थी मॉर्निंग में अराउंड 6 बजे, और हम लोग वहाँ से वापस आए मुंबई ऑन 21 फेब। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो 6 नाइट और 7 डेज का हमारा ट्रिप था कश्मीर का। एक हफ्ता, एंड आई थिंक एक हफ्ता घूमने के लिए इट इज़ फाइन, आप घूम सकते हो। अगर इफ़ यू वांट टू गो मोर प्लेसेस, क्योंकि कश्मीर बहुत बड़ा है, वहाँ पर बहुत सारी जगह घूमने के लिए, तो 10 दिन में आप पूरा कश्मीर घूम लेंगे अच्छे से, मतलब मेन जगह सब घूम लेंगे। तो बहुत लोग वहाँ पर 10 दिन के लिए भी आए थे, बट हम लोग वहाँ पर 7 दिन के लिए गए थे। और अगर आपको पता नहीं है तो ये हमारा सेकंड ट्रिप था कश्मीर का। हम उसके पहले कश्मीर गए थे 2020 में, वो भी हम गए थे फेब में, बच्चों के साथ गए थे। अब हम गए हैं बच्चों के बिना, बिकॉज निष्ठा के एग्ज़ाम है, शी इज़ इन 9th स्टैंडर्ड, उसके एग्ज़ाम्स हैं, उसके एग्ज़ाम्स 10th के बोर्ड के साथ में होने वाले थे। तो उसके एग्ज़ाम्स मार्च, मतलब 21 फेब से उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। इसलिए हम लोग सोचा कि बच्चों लेके जाएंगे तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, उनका एग्ज़ाम में असर नहीं होना चाहिए। एंड इसकी वजह से रिद्धि भी नहीं गया, बिकॉज निष्ठा नहीं गई तो रिद्धि भी नहीं जाएगा, ये हमारा प्लान था। एंड मेरी मम्मी यहाँ पर आ गई थी बच्चों को संभालने के लिए। मेरी मम्मी यहाँ पर थी पूरा, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर यहाँ पर थी बच्चों के साथ में, तो वो बिल्कुल सेफ थे। एंड सब कुछ उनका स्कूल वूल सब कुछ बराबर चल रहा था, कुछ भी मिस नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग पॉइंट में। एयर टिकट्स बुक किए थे हमने फ्लाइट बुक की थी अकासा एयरलाइंस की, जाने की फ़्लाइट भी और आने की फ़्लाइट भी अकासा एयरलाइन की थी, क्योंकि वो फ्लाइट डायरेक्ट थी फ्रॉम मुंबई टू श्रीनगर। और जाने की फ़्लाइट हमारी मॉर्निंग 6 बजे की थी, एज आई टोल्ड यू, और आने की फ़्लाइट हमारी दोपहर की अराउंड 2 बजे की थी आने की फ़्लाइट। तो 2:30 की फ़्लाइट थी हमारे आने की, एंड दोनों फ्लाइट डायरेक्ट थी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी कंपेयर टू अदर फ्लाइट्स। अगर आपका फ्लाइट का स्टॉप है दिल्ली में तो आपको हर फ्लाइट सस्ती पड़ेगी, बट हमको टाइम बचाना था, मुझे क्योंकि स्टॉप ओवर में बहुत टाइम लग जाता है, तो आई वॉन्ट टू अवॉइड दैट। तो 2 ही फ्लाइट्स हैं, 2 ही एयरलाइंस है जो कश्मीर श्रीनगर जाती है स्ट्रेट। एक तो है गो इंडिगो और एक है अकासा एयर। तो हम गए थे अकासा एयर से, क्योंकि टाइमिंग हमारी सेट थी। अब टाइमिंग मैंने क्यों चूज़ की मॉर्निंग की 6 बजे की, बिकॉज हम लोग वहाँ पर लैंड करने वाले थे 9 बजे, और हमारा आइटनरी शुरू होने वाला था। वैसे शुरू करने के पहले जो हमारा ये प्लान था कश्मीर ट्रिप का, हमने खुद से प्लान किया था, खुद से बुक किए थे हमने होटल्स। जी नहीं, मैंने खाली फ़्लाइट्स खुद से बुक की थी, हमने खुद बुक की थी फ़्लाइट्स। और हमने टूर प्लान खुद से किया था कि हमको यहाँ वहाँ जाना है, बट हमने एक वेबसाइट थी वहाँ से हमने पूरा टूर बुक किया था। बिकॉज हम हमेशा, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम लोग कभी भी बिना टूर से, बिना बुक किए हुए खुद से बुक करके वहाँ जाके बुक करेंगे, ऐसा हमने कभी नहीं किया। बिकॉज मुझको ना बहुत एंजाइटी हो जाती है कि अरे होटल नहीं मिला तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, और मुझको ऐसा कंफर्टेबली जाना पसंद है, हम दोनों को ही, मुझको रजित को। तो हमने एक वेबसाइट, मैंने 2-3 लोगों से बात की थी, टूर लोगों से, और 2-3 लोगों से हमने बात भी की थी, हमने आइटनरी निकाली थी, टूर ट्रैवल कॉस्ट निकाला था। बट फाइनली हमने लॉक किया टूर गाइड को, विच वॉज ट्रिपोला। अगर आप सर्च करेंगे ट्रिपोला तो आपको मिल जाएगा। और हमको किसने रेकमेंड नहीं किया, कुछ नहीं, गूगल में उसका नाम आया, उसका मैंने रिव्यू चेक किया। उनका इंस्टाग्राम भी नहीं है, बहुत, आई थिंक इंस्टाग्राम इनएक्टिव है,
तो मैंने उनसे बात करी, जो मेरी कोऑर्डिनेटर थी हीना, वो मेरी थी कोऑर्डिनेटर, उससे मैंने बात करी और मुझे ना समझ में आ जाता है बात करके कि बंदा सही है, बंदी सही है, और उसने मुझे पूरा अच्छे से पूरा गाइड किया, हमने डिस्कशन किया और हमने ट्रिप फाइनलाइज करी। तो ये हो गया हमारा टूर का कि हमने कहाँ से बुक किया था पैकेज। अब आते हैं टूर के पैकेज के ऊपर कि हमने पैकेज में क्या क्या हमने 6 डेज में, 6 नाइट एंड 7 डेज में क्या क्या हमने कवर किया। आई एम सॉरी अगर पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, बाथरूम में कोई आ रहा है इसलिए। तो हाँ, तो पैकेज में हमने एक रीज़न था, मेन रीज़न हम बुक करने का ट्रिपोला, बिकॉज उन्होंने काफ़ी अच्छा हमको कॉस्टिंग दी थी कंपेयर टू अदर्स। आई थिंक लगभग सबका कॉस्टिंग सेम ही था, बट वो लोकल थे, वो कश्मीर के ही थे, वो श्रीनगर के ही वो ट्रैवल टूर वाले थे। तो मुझको श्रीनगर में जो थे टूर वाले, वहाँ से ही बुक करना था। दैट वॉज माई पॉइंट, एंड मुझे बहुत कन्विंसिंग लगी वो बंदी। एंड हमारा जो पेमेंट था वो ऐसा था कि हम लोग 50% हम लोग पे करेंगे जाने के पहले, और हम पे करेंगे 50% वहाँ पहुँचने के 2 दिन बाद। तो मुझको ये काफ़ी अच्छा लगा। बहुत टाइम क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि आप 100% पे करो, बिकॉज हमको होटल बुक करना है, ये बुक करना है। तो दे फोर्स अस टू पे 100%। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पे भी कर सकते हैं, मैंने पे किया भी है, बट मुझको ये अच्छा लगा इनका, जो खुद से बोल दिया कि आप 50% जो टूर का पैकेज का कॉस्ट है 50% पे करो पहले एंड 50% पे करो वहाँ पर 2 दिन पहुँचने के बाद। तो मुझे अच्छा लगा। तो टूर में हमने हमारे लिए फुल टाइम के लिए वी हैड अ प्राइवेट कार विद द ड्राइवर, और हमने नॉर्मल सेडान कार ली थी। तो वी हैड अर्टिका, तो हमको अर्टिका मिली थी। तो हमने चूज़ की थी सेडान कार, हमको अर्टिका मिली थी क्योंकि हम 2 लोग ही थे और सामान था, तो उन्होंने हमको अर्टिका दे दी। और ड्राइवर वॉज विद अस फुल टाइम के लिए, एयरपोर्ट से पिकअप से लेके एयरपोर्ट ड्रॉप तक हमारे पास फुल टाइम ड्राइवर थे। हुसैन भाई जो बहुत ही अच्छे थे, बहुत प्यारे इंसान थे, उन्होंने अच्छे से गाइड किया। अगर वो देख रहे हैं ये वीडियो तो थैंक यू सो मच हुसैन भाई। उनको मैं हुसैन भाई बोलती थी या हुसैन भैया बोलती थी। उनको मैंने पूछा मैं क्या बोलूँ आपको, तो बोले हुसैन बोलो। मैंने नहीं हुसैन, तो उनका नाम था मोहम्मद हुसैन, फिर मैंने उनको मैं हुसैन भाई बोलती थी, हुसैन भाई ऐसे। तो वो उन्होंने बहुत साथ में हमारे थे, तो बहुत मज़ा आया उनके घर में ट्रिप में। उनकी बातें उन्होंने प्रॉपरली गाइड किया। और हमको हमारे टूर वाले ने कहा था कि अगर आप जा रहे हो विद हमारे ड्राइवर तो आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है, आपको वही घुमा देंगे। कुछ जगह पे हमने गाइड किया था, वो क्यों किया था वो भी बताऊंगी मैं आपको। ये हो गया हमारा ट्रैवल का कॉस्टिंग का पार्ट। अब इसके अलावा नेक्स्ट थिंग, हम लोग यहाँ से पहुँचे श्रीनगर हमने एयरपोर्ट से लैंड किया। लैंड करते ही हम लोग स्ट्रेट वहाँ से निकल गए गुलमर्ग के लिए। हम लोग ने श्रीनगर में स्टे नहीं किया बिकॉज मुझको गुलमर्ग जाना था। गुलमर्ग जाना था क्यों? बिकॉज 16 फेब को वहाँ पर स्नो का फोरकास्ट था। मैं देख के गई थी यहाँ से एक्यूवेदर में, और मैं लास्ट टाइम भी जब हम गए थे फेब में तो मैं एक्यूवेदर में चेक करके गई थी फोरकास्ट, और उसके अकॉर्डिंग हमने गुलमर्ग में प्लान करके जाना, क्योंकि उस टाइम पे उस दिन पे फोरकास्ट था होने का स्नो, और उस दिन स्नो हुई थी। और इस बार भी मैंने प्लान देखा था एक्यूवेदर में, तो 16 फेब को 19 फेब को स्नोफॉल थी गुलमर्ग में। अच्छा, जब बोलते हैं ना कि स्नोफॉल होगी तो वो कहाँ होती है? श्रीनगर में नहीं होती है। श्रीनगर में बारिश होती है और गुलमर्ग में उस टाइम पे स्नोफॉल होती है। गुलमर्ग में, दूध पत्री में, पहलगाम में, सोनमर्ग में, जो और ऊपर है ना वहाँ पर स्नोफॉल होती है। तो हमको देखना था स्नोफॉल, इसलिए हमने लैंड करते ही 15 को हम पहुंच गए गुलमर्ग। अराउंड 12 बजे हम लोग पहुंच गए। एक रीजन और भी था जो हमने श्रीनगर में हॉल्ट नहीं किया उस दिन, बिकॉज श्रीनगर में चेक इन टाइम इज अराउंड 2 o'clock विच इज़ वेरी लेट, और हम लोग 9 बजे ही पहुंचने वाले। तो 9 बजे पहुंच के फिर हमको साइट सीइंग कर लो, फिर आप होटल जाओ, तो हम बहुत थक जाते हैं। तो हमने बोला कि नहीं, हम पहले जाएंगे गुलमर्ग में हम लोग चेक इन कर लिया हमने 12 बजे, और वहाँ पर हमने एक दिन रेस्ट किया। तो हम लोग गुलमर्ग पहुंचे 15 फेब को। गुलमर्ग में हमने होटल बुक किया था। एक और बात बता देती हूँ गाइस, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। हमारा ट्रिप का कोई भी किसी ने कुछ स्पॉन्सर नहीं किया है, एयर टिकट्स, होटल कुछ भी नहीं। इट इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो आप लोग समझ जाना कि मैं तारीफ कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि ओह स्पॉन्सर है, आपको तो फ्री में घूम के आए हो। नहीं भाई, हमने पैसे भरे हैं, हमने बिल्कुल कोई स्पॉन्सर नहीं है। जो भी नाम ले रहे हैं खुशी से नाम ले रही हूँ मैं, और इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ इतने दिन बाद। आज क्या तारीख है? आज 14 मार्च है, 12 मार्च है आज, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो गुलमर्ग पहुंच गए हम लोग। गुलमर्ग में हम लोग रुके थे होटल में, खलील पैलेस। हाई एंड वाला होटल है, ऑब्वियसली खाइबर नहीं है, खाइबर तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम होटल है, बट खाइबर के बाद 2-3 होटल थे अच्छे अच्छे, उसमें से एक का नाम था खलील पैलेस।
एक्चुअल क्या है, हमारे जो टूर कोऑर्डिनेटर है हमको उन्होंने 3 स्टार 4 स्टार सबका कोटेशन दिया था, और फिर हमने होटल रिव्यू चेक किया और फिर हमने बोला कि हमको ये होटल नहीं चाहिए, हमको ये होटल चाहिए, कुछ और नाम बताओ। 2-3 बार हमने आइटनरी में होटल के चेंजेस किए, मैंने रिव्यू चेक किए, और ये ट्रिप जो है ना पूरी की पूरी मोस्टली 90% मैंने ही प्लान करी है, मैंने ही सब कुछ किया है, सब कुछ मैंने ही किया है। और हमेशा ऐसे ही होता है, मोस्टली मैं ही बुकिंग करती हूँ, सब करती हूँ। होटल रिव्यू में अजय मुझे हेल्प करते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि मैं ऐसे करने वाली हूँ, वैसे करने वाली हूँ, ही से हाँ ठीक है कर ले। ही ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट, और उनको नहीं चाहिए कि मैं कुछ अजित कुछ बुक करे और कुछ खराब बुक हो और मेरा मूड खराब हो और हमारा वेकेशन खराब हो। तो ही वॉन्ट्स टू प्ले सेफ, तो मैंने बुकिंग करी थी इस बार भी। तो खलील पैलेस होटल इज़ वेरी गुड। हम लोग 2 दिन रुके थे गुलमर्ग में। गुलमर्ग में 2-3 चीज़ें हैं करने के लिए। एक तो उधर का जो गोल्फ कोर्स है वो घूमने की जगह है, और एक है गंडोला राइड फेज़ 1 फेज़ 2, जहाँ बहुत सारी स्नो की एक्टिविटी होती है। गंडोला राइड जो है एडवांस से बुक करके जाना इज़ बेटर, पर अगर आप नहीं बुक कर सकते हो तो आप पहले वहाँ जाके जल्दी पहुँच के आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। हमने हमारे एजेंट जो है ट्रैवल वाले, उसमें ही हमने अपना गंडोला पास का इंक्लूड कराया गया। तो हमारे पैकेज में गंडोला के टिकट्स भी इंक्लूडेड थी, और 2-3 चीज़ें इंक्लूडेड थी, गंडोला की टिकट्स एंड एक शिकारा राइड इन डल लेक 1 घंटे की। दिस वॉज इंक्लूसिव इन अवर आइटिनरी। इसके अलावा उनका था कि जहाँ पर भी जिस भी पॉइंट में अगर 4x4 की चैन व्हीकल या कोई उनकी गवर्नमेंट की व्हीकल होती है वो जाएगी, अगर उसको क्या बोलते हैं यार, लोकल गवर्नमेंट टैक्सीज बोलते हैं, यूनियन कैब्स, हाँ उसको बोलते हैं यूनियन कैब्स, यूनियन कैब और 4x4 व्हीकल अगर ये आपको करनी पड़ती है तो उसका आपको खुद से पे करना होगा। वो कहाँ पर करनी पड़ती है मैं आपको बताती हूँ। तो हम लोग पहुँच गए थे गुलमर्ग, वहाँ पर हमने फर्स्ट जाके आराम किया, खाना वाना खाया। होटल वॉज वेरी गुड। गुलमर्ग में बहुत ठंडी होती है, तो हमने कहा था कि हमको ऐसा होटल चाहिए जहाँ पर हमको ठंडी ना लगे, अंदर अच्छा होना चाहिए। एंड यकीन मानिए खलील पैलेस में हमको बिल्कुल ठंडी लगी। होटल के अंदर बाहर निकलती बहुत ठंडी, बट होटल के अंदर हमारे लॉबी में रूम में इट वॉज प्रॉपरली कंट्रोल टेम्परेचर, एंड आई लव्ड इट बिकॉज लास्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब था हमारे होटल में। हीटिंग वॉज नॉट प्रॉपर, बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे पसंद नहीं आया था। इसलिए मेक श्योर कि जो भी होटल बुक करे उसकी हीटिंग अच्छी हो। हमको इनफैक्ट मैट्रेस मिले थे हीटिंग वाले, हमने वो मैट्रेस भी ऑन नहीं किया, हीटिंग उसका ऑन नहीं किया बिकॉज रूम में अच्छी हीटिंग थी। खाना वॉज वेरी गुड, डिनर वॉज, हमने खाली सब जगह पे हमारे पूरे स्टे में, पूरे ट्रैवल में, एवरी होटल में वी हैड ब्रेकफास्ट एंड डिनर का इंक्लूसिव। तो ब्रेकफास्ट एंड डिनर था, लंच हम लोग करते नहीं थे क्योंकि ब्रेकफास्ट हैवी होता था, या नहीं भी होता था बताती हूँ आपको मैं इसके आगे। डिनर था, पर डिनर इन खलील पैलेस वॉज वेरी गुड। ब्रेकफास्ट वॉज ओके, मुझे ओके लगा। फ्रूट्स कुछ 1-2 चीज़ अच्छी थी, ठीक थी। ब्रेकफास्ट वॉज ओके, डिनर वॉज गुड। हम लोग खाली ब्रेकफास्ट करते थे हल्का फुल्का, और स्ट्रेट हम लोग करते थे अर्ली डिनर 8 बजे। तो ये हमारा रूटीन था खाने का। और 15 फेब को हमने यहाँ टाइम पास किया, घूमे फिरे, लोकल चीज़ें करी। एंड देन हम लोग गुलमर्ग के रास्ते, जब हम लोग गुलमर्ग पहुँचे ना तो उस दिन बर्फ़ नहीं थी, तो हमारी जो कार है वो ही चली गई गुलमर्ग, वहाँ तक हमको छोड़ दिया। और बीच में पड़ता है तनमर्ग, जहाँ पर 4x4 चेन व्हीकल लोग लेते हैं। अगर बर्फ़ होती है तो 4x4 चेन व्हीकल से आपको जाना होता है गुलमर्ग, बट उस टाइम पे बर्फ़ नहीं थी तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। बट वहाँ पर तनमर्ग में ही ATV राइड है जो आपको ड्रंग वाटरफॉल घुमाएगा। तो हमने ATV राइड खुद से खर्च किया, अराउंड 4000 खर्च किया फॉर 3 पॉइंट्स, और हमको उन्होंने ATV राइड में 2 ATV राइड किया हमने, और मस्त अराउंड 5-6 हज़ार हमारे खर्च हुए उसमें। और हमने ATV राइड करी 1-2 घंटे की, बहुत मज़ा आया। वहाँ पर बहुत सारे हमने प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाले, और वहाँ पर जो हमारे ATV राइड वाले थे उन्होंने ही हमारी रिकॉर्डिंग करी। कश्मीर में हर टूरिस्ट के पॉइंट में आपको फोटोग्राफर, DSLR, रील बनाने के लिए अलग से आपको हर कुछ मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप सोलो भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी आराम से फ़ोटो खींचेगी, वीडियो बनेगी। अगर वो लोग आपको DSLR में बना के दिखाएंगे वीडियोस, आपको बोलेंगे कि ऐसे से है, आपको बार्गेन करनी पड़ेगी। आप प्लीज़ बार्गेन करना, सब जगह पर बार्गेन करना। और हमने तो DSLR से वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज मुझे एक बार ही बनाई थी। हमने मेरे आईफोन से वीडियो बनाई, और हमने कहा कि हमको रील बनानी है, हमको नेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है कभी कभी, तो उनका हमने इंटरनेट यूज़ किया और उन्होंने हमारी रील शूट करी, तो काफ़ी मज़ा आया। तो बहुत सारी हमने वीडियोज़ निकाले, फ़ोटोज़ निकाले तनमर्ग में ही। आप लोगों के हमें शेयर भी की थी मैंने, आपको यहाँ पर दिखाती भी हूँ। ये सब हमने रिकॉर्डिंग करी थी, वहाँ पर वीडियो फ़ोटो खींची की थी।
तनमग में होने के बाद हम सीधा पहुंचे दोपहर को 2 बजे करीब खलील पैलेस, वहाँ पर किया। वो दिन हमारा शाम को बाहर मार्केट गए, मार्केट में हमने थोड़ी शॉपिंग करी, मुझे सामान चाहिए था कुछ, शॉपिंग करी, चल के घूमे। एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग रेडी हो गए अराउंड 8:30 और हम पहुंचे गंडोला राइड के लिए। फेज 1 फेज 2 दोनों हमने किया, बहुत मज़ा आया। बाकी आप मेरे ब्लॉग्स देख लो, सबकी मैं लिंक दे रही हूँ ब्लॉग्स की डे वाइज नीचे इन दिस वीडियो इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपको जो भी मेरे गुलमर्ग का देखना है तो आपको उसमें आ जाएगा गुलमर्ग का ये है, तो मैं ना डाल दूंगी सेक्शन गुलमर्ग पहलगाम सबका डाल दूंगी, तो आपको उसमें आइडिया आ जाएगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गुलमर्ग। वहाँ से हम लोग 16 को वहाँ पर स्नोफॉल हुई, जैसा प्रेडिक्शन था एक्यू वेदर में वैसा ही हुआ और बहुत सारी स्नोफॉल हुई, इतनी बढ़िया हुई, पिछली बार से इस बार बहुत अच्छी हुई, बहुत मज़ा आया। और इन्जॉय करके 17 की मॉर्निंग हम वहाँ से निकल चुके। अराउंड 10 बजे हमने 11 बजे 12 बजे का चेकआउट होता है वहाँ पर, तो हमने 12 बजे होता है, बट हम लोग 10 बजे ही वहाँ से निकल गए थे बिकॉज हमको आना था गुलमर्ग से पहलगाम। तो हम गुलमर्ग से आगे पहलगाम हमारी अर्टिका में। रास्ते में बहुत सारे बैठ के वहाँ पर शॉप्स हैं, केसर की वहाँ पर क्या परमपुरा या पुरम समथिंग, पहलगाम में ही बहुत सारे रास्ते में ही जब आते हैं ना तो बहुत सारे बैट का शॉप, शॉल, ड्राई फ्रूट्स, केसर, अगर आपको खरीदना है तो आप पहलगाम के रास्ते पे आते हो खरीद लीजिए, काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड लाइसेंस दुकान है तो ऑथेंटिक आपको मिलेगा केसर, मिलावट नहीं होगी। बाकी जगह का आप गारंटी नहीं बोलते हैं, तो आप ध्यान देना इस बात का। हमने कुछ शॉपिंग नहीं करी, हम कहाँ रुके नहीं, हम सिर्फ गए पहलगाम। पहलगाम में हम लोग पहुंचे हमारे होटल जिसका नाम था लीडर स्प्रिंग रिसोर्ट। इट वॉज अ नाइस रिसोर्ट। इट वॉज नॉट वेरी ह्यूज बट इट वॉज गुड रिसोर्ट, कोजी वाला। और हमने सारे होटल्स में हमने प्रीमियम सबसे हाई वाले रूम लिए थे, सुपर डिलक्स, बिकॉज हमको अच्छा व्यू चाहिए था। हमको सारे हमारे जो रूम थे ना ऊपर थे, मतलब 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर, और कहाँ पर भी ऐसे लिफ्ट नहीं थी। एटलीस्ट गुलमर्ग में लिफ्ट नहीं थी रूम होटल में। लीडर स्प्रिंग रिसोर्ट में भी हम लोग थे 3rd फ्लोर में, हाँ 3rd फ्लोर में थे, वहाँ पर भी लिफ्ट नहीं थी। हमारा बालकनी वाला रूम था, सब जगह वी हैड अ बालकनी, तो बालकनी में अच्छा सा व्यू था, बहुत मज़ा किया, बैठ के हमने एंजॉय किया। तो लीडर स्प्रिंग रिसोर्ट में खाना वॉज गुड, ब्रेकफास्ट वॉज गुड, डिनर वॉज गुड, लंच फिर से नहीं किया हमने, तो सब जगह पे लंच नहीं किया। बट खाली खाने का जो ऑप्शन थे थोड़े से कम थे, लिमिटेड थे, बट जितने भी थे इट वॉज टेस्टी। और वहाँ का स्टाफ काफ़ी हम्बल था, तो काफ़ी मज़ा आया। लीडर स्प्रिंग रिसोर्ट जो है ना, लाइन से लीडर रिवर के ऑपोजिट, मतलब ये रिसोर्ट है ना, सामने लीडर रिवर है और वहाँ से पूरा लीडर रिवर बहता है। तो वहाँ पर लाइन से बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं, सब में आई थिंक सब कुछ सेम ही होगा ऑलमोस्ट, तो आप देख लो। वहाँ पर अगर बोलेंगे ना तो कौन सा सबसे बेस्ट होटल, हम लोग जहाँ पर रुके थे लास्ट टाइम इट वॉज एडन होटल विच वॉज वेरी गुड, बट इस बार हम लोग गए इस होटल में। तो पहलगाम में हम लोग 2 जगह गए, नहीं पहलगाम में हम 2 दिन थे। एक दिन हम लोग गए कोकरनाग और वेरीनाग, हम लोग घूमते हुए गुलमर्ग से पहलगाम में आए। नेक्स्ट डे हम लोग गए ABC वैली बोलते हैं, अरू, बेताब एंड चंदनवारी वैली। तो उसके लिए हमको अलग से यूनियन कैब लेना पड़ता है। आप अपने होटल में रुके ना, वहाँ से बुक कर सकते हैं। आपको रेट कार्ड वहाँ पर दिखा देंगे किसका रेट कार्ड है। अगर आपको खाली अरू वैली करना तो कितना, बेताब वैली करना तो कितना, तो 2000, 3000, 4000 सब कुछ इसमें दिया रहता है। तो हमने अरू, बेताब एंड चंदनवारी वैली पे कि हम जाएंगे और हमने बुक कर दिया, मतलब हमने बोल दिया ड्राइवर आए, हम गए। हम लोग फिर बेताब वैली गए, फिर वहाँ से देखा हमने, सोचा कि आते हुए जाएंगे बेताब वैली। फिर हम लोग गए चंदनवारी। सबसे पहले चंदनवारी एक्चुअली ना ऐसे बीच शेप है, तो दिस इज अरू वैली, ये रास्ता जाता है, ये बेताब वैली है और ये है चंदनवारी। एंड देन यू हैव टू गो फ्रॉम कम बैक, यहाँ पर वापस आना है, फिर आपको जाना है अरू वैली में। तो हमने शुरू किया यहाँ से, बेताब वैली गए, हमने थोड़ा सा देखा ऊपर से, तो हमारे ड्राइवर ने बोला कि आप बेताब वैली बाद में आना, पहले चंदनवारी घूम लो, फिर आपको लगेगा कि घूमना है तो फिर बेताब वैली आना। तो हमने, बहुत प्यारी जगह है चंदनवारी, प्लीज़ डोंट मिस दिस वैली, आप ज़रूर जाना इस वैली में। चंदनवारी इज़ मस्ट विजिट, बहुत सुंदर है, इसका अलग ही वाइब है। वहाँ पर आपको ना हर जगह पे बूट्स मिल जाएंगे। आई विल एडवाइज, अगर स्नो वाली जगह में जा रहे हो ना तो आप बूट्स खरीद लो, मतलब सॉरी रेंट पे ले लो। तो मैंने बूट्स ले लिए थे 100 रुपये रेंट में, और मस्त मैंने एंजॉय किया। नॉर्मली मैंने अपने यहाँ से लेके गई थी मैं बूट्स, पर वो बूट्स थोड़े से कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि वो गम बूट्स प्रॉपर होते हैं चलने के लिए स्नो में। आप कुछ भी कितना भी कर लो, गम बूट्स इज प्रॉपर,
या तो आप वो स्नो के चढ़ने के लिए वो अटैचमेंट होता है जो उसमें कील होती है, वो लेके जाओ, कुछ तो बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, बट गम बूट्स मैंने ले लिए तो मैं अच्छे से एंजॉय किया। हमने वहाँ पर भी हमने हायर किया था रील बनाने के लिए, हमने कुछ 1000 रुपये 800 रुपये पे किए थे 6 रील बनाने के लिए। फ़ोटो खींची उन्होंने हमारे फ़ोन से, हमने DSLR शूट नहीं किया, सारी रील्स हमने उसका उनसे बनाई और 1 घंटा घूमे हम लोग। अगर वहाँ पर आप 1 घंटे से ज़्यादा रुकते हो या आपका टैक्सी का अगर 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा होगा ना, 1 घंटा आपने टैक्सी का एक्स्ट्रा लिया तो आपको 500 रुपये भरने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, तो उनका चार्जेस हैं, 1 घंटे के ऊपर रुके तो इतना पैसा एक्स्ट्रा। तो हमने 1-1.25 घंटा हमने स्पेंड किया चंदनवारी में। फिर हमने बोला कि सेम तो दिख रहा है बेताब वैली, तो बेताब वैली हमने कैंसिल कर दी, हम वहाँ पर नहीं गए। हमको जहाँ था कैफ़े विलो, तो वहाँ से चंदनवारी से आते वक्त नियर द मार्केट एक बहुत ही प्यारा कैफ़े है विलो, कैफ़े विलो, वहाँ पर आप ज़रूर जाना। बहुत एस्थेटिक प्लेस है, काफ़ी अच्छी सुंदर सी प्यारी सी जगह है, अच्छी अच्छी हवा चलती है, वहाँ जाना, कॉफ़ी पीना। हमने यहाँ पर कॉफ़ी पी, सैंडविच खाया, तिरामिसू बहुत पॉपुलर कॉफ़ी है वो पी, बहुत मज़ा आया और हम लोग हमारे होटल में आ गए वापस। तो ये था हमारा सेकंड स्टे, 4th डे ऑन इन पहलगाम। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए पहलगाम से। अब हम जाने वाले हैं श्रीनगर। श्रीनगर पहुँचे हम लोग एंड पहुँचने के बाद श्रीनगर हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे, जिस दिन हम लोग पहुँचेंगे श्रीनगर, हम लोग श्रीनगर पहुँचे 18 तारीख को, नहीं 17, 18, 19 तारीख को, 19 को हम लोग पहुँचे श्रीनगर। श्रीनगर में हमारा होटल था होटल जर्मन रेजिडेंसी, विच वॉज, होटल का रूम काफ़ी स्पेशियस था। इट वॉज अ न्यू होटल, अच्छा था, बड़ा होटल था, अच्छा रूम था, आई लाइक इट। बट वहाँ का खाना इज पैथेटिक, आई डिड नॉट रिकमेंड। वो होटल में आप लोग रुकते हो तो रूम के लिए रुको, खाना बाहर से खाना, वहाँ का खाना मुझे पसंद नहीं आया। बताती हूँ आपको इसके बारे में। तो हम लोग श्रीनगर पहुँचे और हम लोग पहुँच के श्रीनगर अराउंड 12 बजे पहुँच गए थे। थोड़ा सा आराम किया, हमने रिलैक्स किया और हम लोग गए वहाँ से लाल चौक में घूमे। वहाँ पर एक कैफ़े है, कैफ़े लिबर्टी, बहुत फेमस कैफ़े है। तो लाल चौक घूमे, हमने फोटो खींची, टाइम पास किया, शॉपिंग करी, लोकल शॉपिंग करी और फिर हम गए कैफ़े लिबर्टी में हमने पिज़्ज़ा खाया। मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था वेज, अजित ने मंगाया था अपने लिए लैम्ब बर्गर। I had blueberry shake and he had chocolate coffee with ice cream. तो खाना was very good, very nice place, must visit। दो जगह है बहुत फेमस, एक कैफ़े लिबर्टी है लाल चौक में और एक कैफ़े डेलिस है डल लेक में। तो हमारा पेट भर गया था कैफ़े लाल चौक में, तो हमने कैफ़े डेलिस में नहीं गए डल लेक में क्योंकि हमारा पेट भर गया। फिर वहाँ से हम लोग गए डल लेक। शाम को हमने अराउंड 4:30 को वहाँ पर शिकारा राइड करी डल लेक में। 1 घंटे की राइड थी जो ऑलरेडी पेड, और वहाँ शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, आपको ऑफर करते हैं ये ले लो वो ले लो। आई विल रिकमेंड कि आप वहाँ से बाय मत करना क्योंकि वो बहुत सा एक्सपेंसिव होता है एंड उसकी क्वालिटी डुप्लीकेट भी हो सकती है, गारंटी नहीं है, असली भी हो सकती है, नकली भी हो सकती है, गारंटी नहीं है। हमने वहाँ पर 2 चीज़ें बाई की थी और हमने आके चेक किया, लकीली फॉर्चुनेटली दोनों चीज़ें एकदम प्योर निकली, ख़राब नहीं निकली। तो बट मैंने देखा था रिव्यू, उस पर कहा था कि डल लेक में जो है ना, जो मार्केट है उसका जो क्वालिटी है डाइसी होता है, और इसलिए मतलब आप देख लो, हमको तो ठीक मिल गया। और डल लेक के सामने बहुत सारे स्ट्रीट फूड हैं लोकल, नॉनवेज में बहुत सारे मिलते हैं, लजीज खाने मिलते हैं मस्त टेस्ट वाले। हमने खाया नहीं क्योंकि हम लोग कैफे लिबर्टी से खा के आ रहे थे। तो आप लोग अगर डल लेक जाते हैं, थोड़ा भूखे हैं, तो सामने ही आपको स्टॉल्स मिलेंगी जहाँ पर बहुत सारे उनके लोकल कश्मीरी जो है ना खाने, चिकन, नॉनवेज, पता नहीं बहुत कुछ मिलता है। वो अगर आपको खाते हो तो आप खा लेना, बाकी हमने तो वहाँ पर खाया नहीं कुछ। फिर हम लोग आगे हमारे होटल, और उसके बाद हम लोग की तबीयत, मतलब इनकी तबीयत, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई, पेट ख़राब हो गया, वो शाम बहुत ख़राब गई हमारी। फिर मैं खाना खाने अकेली गई थी होटल में, मुझे खाना पसंद नहीं आया, सूप पी के मैं आ गई वापस। नेक्स्ट डे हमारा प्लान था जाने का दूध पथरी, सिंस अजित की तबीयत ठीक, मतलब दिस इज़ अवर लास्ट डे इन श्रीनगर। तो दूध पथरी जाने का प्लान था हमारा, बट दूध पथरी प्लान मैंने कैंसिल कर दिया बिकॉज उसमें 3 घंटे का ट्रैवल था और ऊपर चढ़ना पड़ता था और बारिश हो रही थी एंड मुझे लगा कि अजित इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो नहीं जाते हैं। हम जाके अजित के लिए दवाई लेके आए मेडिकल स्टोर से, दवाई पी उन्होंने और उनको 2 घंटे में ही आराम आ गया नेक्स्ट डे। और हमने प्लान कैंसिल कर दिया दूध पथरी का। तो भी हमारा जो ड्राइवर थे हुसैन भाई, वो बोले कि आपको कहाँ और जाना है। तो हमको ना कुछ चीज़ें चाहिए थी, हमको वॉलेट फर्स्ट चाहिए था, हमको कश्मीरी अचार चाहिए था,
तो हमने बोला कि हम जाके ना वो, और हमको एक बैग चाहिए था क्योंकि हमने ना थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो गया था हमारा शॉपिंग में। तो हमने बोला कि चलो हम जाके ना 2 बजे हम लोग निकले कि चलो जाके कुछ शॉपिंग कर लेंगे, सामान ले लेंगे जो करना है। तो हमारे जो हमारे हुसैन भाई जो हैं, उस दिन आई थिंक कोई तो मैच चल रहा था, इंडिया का मैच, कोई तो ट्रॉफी चल रही थी, उसका मैच चल रहा था। तो वो आए 2 बजे और फिर हम लोग गए, हमने शॉपिंग करी, हमने वॉलनट फज लिया फ्रॉम मूनलाइट फज। बहुत ही पॉपुलर आउटलेट है मूनलाइट फज, वहाँ से लेना वॉलनट फज। इट्स इन हजरत बल दरगाह के पास में ही वो है। और ऑल्सो इट्स ऑन द सेकंड, उसकी आउटलेट एयरपोर्ट के यहाँ पर भी है। और फिर वहाँ से हम लोग गए कश्मीरी सेनो पिकल्स पर, वो दुकान बंद थी। फिर हमें नॉर्मल लोकल मार्ट से हमने शॉपिंग पिकल्स ले लिए, मिक्स अचार लिया हमने और मिर्ची का अचार लिया 2 किलो, 1 किलो मेरे लिए, 1 मम्मी के लिए। शॉपिंग करके हम लोग बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लिए हमने। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर हमको दिखाई दिया नगीन लेक के यहाँ पर दिखाई दिया श्रीनगर फोर्ट। तो बोले कि यहाँ से पास में है हरी पर्वत फोर्ट श्रीनगर का, एंड अजीत वांटेड टू गो दैट फोर्ट। तो बोले कि चलते हैं क्या। तो मैंने अगर आपको ठीक लगा तो मैं चलने को तैयार हूँ। तो फिर हमने वहाँ से प्लान बनाया, 4 बजे हम लोग पहुँचे कश्मीर में, श्रीनगर में पहुँचे हम लोग हरी पर्वत फोर्ट जो कि नगीन लेक के पास में है। और वहाँ पर हमने एंट्री करी, 1 घंटा हमको लगा, आई थिंक आधा पौना घंटा लगा चढ़ने के लिए। 1 किलोमीटर की यहाँ पर स्टेप्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है, आप आराम से चढ़ जाएंगे। मुझे नी का थोड़ा पेन होता है तो भी मैं चढ़ गई आराम से, मतलब हो गया मैनेज। वो फोर्ट गए हम लोग, बहुत सुंदर है, वहाँ से पूरा श्रीनगर दिखता है, बहुत अच्छा वो जगह है, वो हमने देखी। और फिर हम लोग आगे वापस आने के बाद रात को मेरा पेट खराब हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई। और फिर नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट था, हम लोग सुबह निकले, रात को हमने खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया नेक्स्ट डे। और फिर हम सीधा पहुँचे हम लोग हमारे एयरपोर्ट और वहाँ से वापस आ गए हम अपने घर पे। तो ये था, ओ माय गॉड इतना बड़ा वीडियो बन गया। तो ये था पूरा डिटेल में बताया है मैंने गाइस, आपको बिल्कुल सच बताया है, कोई इसमें वो नहीं है। आपको जो बताया है मैंने सबकी लिंक भी दे दी है नीचे। इसका खर्चा कितना आया, हमारे टूर का खर्चा देखो यार, मेरे को हमारा जो टोटल खर्चा है ना हम दोनों का अच्छे से घूम फिर के विद एयर टिकट्स 1 लाख के अंदर हमारा हो गया। तो विद इन 1 लाख उसमें खाना पीना ये वो सब कुछ मिला के पैसे खर्च जो भी ओवर हुए, जो भी कुछ हुआ, सब कुछ मिला के 1 लाख के अंदर हमारा ये ट्रिप प्लान हो गया। और इनिशियली हम लोग प्लान कर रहे थे मैं और अजीत जाने का अजरबैजान, नहीं अलमाटी, हाँ वी आर प्लानिंग टू गो टू अलमाटी। तो अलमाटी में भी स्नो होता है, ये होता है, बट फिर मैंने बोला कि नहीं यार अलमाटी को जाना है यार, मुझे ना जाने का मन नहीं कर रहा है अलमाटी। लेट्स गो टू कश्मीर, अपने इंडिया में कितना मस्त जगह है। अलमाटी विल गो विद किड्स, बच्चों को सब लेके जाएंगे कि बच्चे कभी गए नहीं है ना, और बच्चे को अगर हम जाते किसी इंटरनेशनल प्लेस में तो बच्चे बहुत गुस्सा हो जाते, तो लगा कि नहीं बच्चों को लेके जाएंगे अलमाटी, जाना है अगर तो, बट हम जाते हैं कश्मीर। तो इसलिए हमने कश्मीर का ट्रिप प्लान किया, ये रीज़न था। और कश्मीर बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। कश्मीर में अगर आप जा रहे हैं तो आप कोशिश करना टू गो टू सोनमर्ग ऑल्सो, श्रीनगर से सोनमर्ग जाना, फिर जाना गुलमर्ग। सोनमर्ग में 1 दिन काफ़ी है, 1 दिन सोनमर्ग में, 2 दिन गुलमर्ग में, 2 दिन पहलगाम। श्रीनगर में अगर आप कभी गए नहीं है तो आप घूमना। और हाँ, हम जिस सीज़न में गए उस सीज़न में श्रीनगर में जो गार्डन्स है वगैरह जो है कुछ नहीं है, कुछ फूल वूल नहीं है। अगर आप जा रहे हैं स्प्रिंग में, लाइक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो आपको अच्छा अब जितना जितना आगे बढ़ेगा उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी, ठंडी कम होती जाएगी, इट विल बिकम प्लेजेंट वेदर। और श्रीनगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों वेदर बहुत सुंदर है। विंटर में इट इज़ स्नो वाला पूरा वाइट श्रीनगर, समर में पूरे फूल खिलते हैं, उसका अलग ही फ्लावर वैली बन जाता है। एंड अक्टूबर सितंबर में एप्पल ऑर्चर्ड्स ये वो सब बहुत अच्छे होते हैं। तो हर एक सीज़न का एक अलग दिखने का तरीका है और इन्जॉय करना चाहिए, हर एक सीज़न को देखना चाहिए। तो बस आपको मैंने बता दिया, आई होप आपको सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा और आप जल्दी से प्लान कर लीजिए ट्रिप। और जब भी जा रहे हैं तो एक्यूवेदर चेक करना और फिर प्लान करना, ठंडी कितनी है गर्मी कितनी है मालूम पड़ जाएगा आपको। और हैव अ नाइस ट्रिप। फिर से मिलेंगे विद अ न्यू वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करना।